हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो बेटा? आज आपके लिए नया एक्सरसाइज लेकर आऊं मैं, एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का, गुणनखंड विधि का। और शायद आप में से कुछ बच्चों को याद हो कि ये मेथड आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, यही मेथड 9th क्लास में भी था, और ये मेथड आपके 10th में भी, और आप बिलीव मानो कि इस मेथड का इस्तेमाल 11th एंड 12th में भी है। तो आज हम डील करेंगे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 4.2 का। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बेटा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0, और आपसे कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करो। तो शायद आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 10 आएगा, 10 के फैक्टर कर लेंगे, 2 और 5 बन जा 1। सो अब मुझे 3 लाना है, बीच वाले नंबर को तोड़ना है। मैंने आपको तरीका बताया था कि जो आपने फैक्टराइज करे, इस फैक्टराइज का इस्तेमाल करके, इस फैक्टर्स का इस्तेमाल करके आपको 3 लाना है। तो 3 कब आएगा? जब 5 में से 2 को माइनस करोगे तभी 3 आएगा ना, इसका इस्तेमाल। तभी तो नाम पड़ा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 में से 2 माइनस करूंगा तभी तो 3 आएगा। तो बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस भी ऐसे रहेगा। बस 5 को ब्रेक डाउन करते हैं, 5 को स्प्लिट कर देते हैं, इसलिए कई बार इसको स्प्लिटिंग मेथड के भी नाम से भी जानते हैं। तो 3 कैसा आएगा? जब 5 में से 2 माइनस होगा, 5 माइनस 2, एक्स की जगह एक्स रहेगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 5 की एक्स से करोगे 5x आएगा। याद रखो बच्चों, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 2 की एक्स से करोगे 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब 4 डिजिट आ गया आपके पास, तो 2 डिजिट अलग कर दोगे, 2 डिजिट अलग कर दोगे, 2 संख्या अलग सेपरेट कर देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप देख रहे हो इन दोनों में x कॉमन है, तो दोनों में से x कॉमन निकाल लिया। कॉमन का मतलब इनमें से x को बाहर निकाल लिया। तो x स्क्वायर में सब x निकाल लेंगे तो x बचेगा, माइनस की जगह माइनस आ गया, 5 की जगह 5 आ गया, x आप कॉमन ले चुके हो पहले ही, प्लस की जगह प्लस आ गया। बेटा 2 और 10 किसके टेबल में आता है? तो 2 और 10 टेबल में आता है 2 के, तो 2 कॉमन आ गया, और यही ब्रैकेट एज इट इज आएगा x माइनस 5 और इक्वल टू में 0। उसके बाद मैंने आपको समझाया था एक्सरसाइज 2.2 में कि जब 2 ब्रैकेट आपके सेम हो तो एक ब्रैकेट के अंदर वाले लिखते हैं। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 2.2 करा होगा उनको याद होगा, दूसरी बार आप कर रहे हो। एक ब्रैकेट के अंदर वाले लिखते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर वाले लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। याद आ गया? एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा। पहला ब्रैकेट जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा वो सेपरेट हो जाएगा, और जो सेकंड ब्रैकेट होगा वो भी आपका सेपरेट हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस का आप हो जाएगा प्लस का 5, ये आपका पहला पार्ट हो गया, और ऐसे ही प्लस का आप ले जाओगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लो बेटा किस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करा 10 के फैक्टर के लिए 2 और 5, 2 और 5 का क्या करूंगी 3 आ जाए तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे, बाकी जैसा था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 5 की एक्स करोगे 5x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 की एक्स करोगे 2x माइनस 10, 2 सेपरेट कर दोगे, 2 सेपरेट कर दोगे, दोनों में कॉमन आ गया x, यहां बचेगा x, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, x आप कॉमन ले चुके हो, प्लस की जगह प्लस, 2 और 10 2 के टेबल में आता है, ये ब्रैकेट आप एज इट इज लिख दो। अब जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला, दोनों ब्रैकेट में कोई भी ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट आपने मान लो कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला बचता है और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, दोनों को सेपरेट कर दो। पहला अलग हो जाएगा, सेकंड अलग हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो इसे बोलते हैं बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। जब आपको अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन कराया था ना एक्सरसाइज 2.2, तब में आपने फैक्टराइजेशन मेथड आपने तभी भी सीखा था, तो ये फिर से आ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, जल्दी से नोट करो बेटा। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे, तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करो तो 12 आ गया, 12 के फैक्टर करो, 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। क्लियर है भाई? 2 की मल्टीप्लाई 6 से करा 12 आ गया, 12 के फैक्टर कर लिए। अब मुझे यहां 1 लाना है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, x के साथ कुछ नहीं होता तो कांस्टेंट 1 होता है। जब यहां भी देखो x के साथ कुछ नहीं तो 1 माना था हमने, यहां x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 हम मानेंगे कि 1 है इसके साथ। तो मुझे 1 लाना है, तो 1 कब आएगा सर जी? देखिए 2 2 जा 4,
अगर 4 में से 3 को माइनस कर दूं, 4 ये हो गया 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो 1 आ सकता है ना। मुझे फैक्टराइजेशन मेथड का नाम ही इसलिए पड़ा, आपने जो फैक्टर करे ना उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो 1 कब आएगा? जब 4 में से 3 माइनस होगा। तो यहां पे लिख लूंगा 4 माइनस 3 और बाकी जैसा है उसे एट लिख दो। 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह ये आ गया, x की जगह x, माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 4 की x से करो 4x, माइनस की जगह माइनस, 3 की x से करो 3x, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4 नंबर में आ गया। फिर 2 सेपरेट कर दो, 2 सेपरेट कर दो, 2 अलग कर दे, 2 अलग कर दो। ठीक है, सेपरेट कर दिया। अब 2 और 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। और क्या है कॉमन? सर जी दोनों में x भी आ रहा था, x कॉमन ले लो। देखो 2 कॉमन आ चुका है, x स्क्वायर में से x कॉमन आ चुका है, तो केवल यहां x बचा। क्लियर हो गया भाई? 2 कॉमन चला गया, जो कॉमन चल गया उसको हटा देते हैं। 2 कॉमन जा चुका है, x स्क्वायर में से x कॉमन आ चुका है, तो केवल x बचेगा। प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 2 2 जा 4, भाई 4 में से 2 तो कॉमन आ चुका है, तो 2 2 जा 4, x आपका कॉमन आ चुका है। माइनस की जगह माइनस। अब बताओ 3 और 6 किसके टेबल में आते हैं? तो ये 3 के टेबल में आते हैं। ये आप एज इट लिख दोगे, क्या लिखोगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया भाई? 3 और 6 3 के टेबल में आता है, ये ब्रैकेट एज इट इज उतार दो। फिर एक ब्रैकेट के अंदर वाला आएगा, एक ब्रैकेट के बाहर वाला आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा? x प्लस 2 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2x माइनस 3 है इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट बन गए, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। 2 ब्रैकेट बन गए। अब दोनों को सेपरेट कर लो, पहला अलग कर लो, दूसरा अलग कर लो, दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। तो पहला अलग करोगे बेटा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, फर्स्ट सेपरेट हो गया, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड भी अलग हो गया। x इक्वल टू प्लस का इधर ले जाओगे, जब आप प्लस की वैल्यू इधर लाओगे, प्लस की वैल्यू इधर लाने पे क्या हो जाती है? माइनस की वैल्यू। बच्चों को पता है, 10वीं क्लास में आ चुके हैं, ये तो सब पता है आपको कि प्लस की वैल्यू ये माइनस हो जाएगी। 2x इक्वल टू, अब ये माइनस की वैल्यू ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 की जगह 3, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू 1 आ गई 3/2, और x की वैल्यू आ गई -2। बच्चों लास्ट में ना आप बॉक्स में डाल दिया करो, इससे आंसर की खूबसूरती थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 पार्ट, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन और ये सेकंड पार्ट। नोट के लिए सबने बेटा, इसे हटा दूं? चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडर रूट के फॉर्म में है। कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन देख घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप उस तरीकों को फॉलो करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास एक एग्जांपल भी अंडर रूट वाला, वो मैं होमवर्क में दूंगा, वो मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ये जब मैं लास्ट में एक्सरसाइज खत्म होगा तब आपको होमवर्क दूंगा। देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन और इसको मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, इसे भी हटा दूं? चलिए, हाँ जी भाई साहब आ जाओ। देखो बेटा, मैंने क्या समझाया था? पहले की मल्टीप्लाई लास्ट से होती है। ठीक है, बिल्कुल आराम से। तो 5 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 2 से। बेटा 5 की जगह 5 रहेगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 जब इनकी मल्टीप्लाई होती है तो 2 आता है, और 5 2 10 होता है। पहले बताओ, ये समझ में आ गया 10 कहां से आया? पहले की मल्टीप्लाई लास्ट से करी, पहले की मल्टीप्लाई लास्ट से। 5 की जगह 5 आएगा, अंडर रूट 2 2 बन जाता है, 5 2 10 होता है। अब 10 के क्या करोगे? फैक्टर करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड है, तो 10 के फैक्टर कर लो। शाबाश, सही बोल रहा है बच्चा। 2 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा। देखो अब आपके पास 2 और 5 है, 2 और 5 का यूज करो और 7 लाओ। तो बच्चों 7 कब आएगा? 7 कब आएगा? जब हम 2 और 5 को ऐड करेंगे। सीधी सी बात है। तो 7 की जगह आ जाएगा 2 + 5, और बाकी कोई चेंज नहीं करना, केवल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है, केवल मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करना होता है। हमने मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन कर लिया 2 + 5 से। 2 + 5 कहां से आया? तो फैक्टर करके आया, इसलिए तो नाम पड़ा फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आ गया। अब बाकी एज इट इज लिख दो। तो बाकी क्या है? अंडर रूट 2 x² प्लस की जगह प्लस, x की जगह x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। भाई ये एज इट इज आ गया, इसे ब्रेक डाउन कर दिया, x की जगह x प्लस की जगह प्लस, ये एज इट इज और ये एज इट इज। चलिए जी, अंडर रूट 2x² ब्रेक डाउन करो, 2 की x से करोगे 2x आएगा, 5 की x से करोगे 5x आएगा, 5 अंडर रूट 2 की जगह 5 अंडर रूट 2 आएगा इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर से 2 सेपरेट कर दो, 2 सेपरेट कर दो, 2 अलग हो गए, 2 अलग हो गए। अब आएगी कॉमन, कॉमन लेना है, कॉमन लेने की बज्जी आ गई भाई। चलो कॉमन लेते हैं। अब ये देखो अंडर रूट 2 यहां भी है, अंडर रूट 2 यहां भी है। सर जी यहां तो नहीं है, यहां तो 2 है, आप क्या बात कर रहे हो? यार एक बात बता, 2 का मतलब ये नहीं होता अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। यहां तो बहुत चौड़ा होकर तूने मल्टीप्लाई कर दिया था, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 लिखा था।
अंडर रूट 2 लिखा था, तो 2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 यहां भी है, अंडर रूट 2 यहां भी है, अंडर रूट 2 2 बार है, यहां छुपा हुआ है अंडर रूट 2 2 बार है। तो अंडर रूट 2 दोनों में है बेटा, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है सर जी? x भी कॉमन है, तो x भी कॉमन ले लो। चलिए जी, ये तो बेचारे से छीन लिया हमने, ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये तो इसके पास तो बेचारे के पास बचा नहीं। x भी हमने ले लिया इस बेचारे से, इसके पास क्या बचा? केवल x बचा। बेटा 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, तो अंडर रूट 2 बचेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो केवल अंडर रूट 2। देखो ना, अंडर रूट 2 तो कॉमन ले चुके हो, तो अंडर रूट 2 तो बचेगा, तो यहां पे अंडर रूट 2 आ गया। x तो बेचारा पहले ही कॉमन आ चुका है, प्लस की जगह प्लस। अब बताओ इन दोनों को देखो ध्यान से, क्या इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में है? यस, दोनों में है। क्या है कॉमन? 5। देखो 5 दोनों में है, तो दोनों में से हमने क्या निकाल लिया? 5 कॉमन निकाल लिया। तो दोनों में से 5 कॉमन निकाल लो, दोनों में 5 आ रहा है ना, तो 5 कॉमन आ गया। अब यहां पे क्या बचा? x, और यहां बचा अंडर रूट 2। अब चेक कर लो, दोनों ब्रैकेट सेम होगा, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आता है, दोनों ब्रैकेट एज इट इज सेम ही आता है हर बार। ये पहचान है फैक्टराइजेशन मेथड की। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आप गलत कर रहे हो। फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला कॉमन आ जाता है, और जो बाहर बचता है उसे लिख दो। बाहर क्या है बचा बेटा? अंडर रूट 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब दोनों को सेपरेट कर लो बेटा, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 अलग कर लो, और अंडर रूट 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 अलग कर लो। x इक्वल टू प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2x इक्वल टू प्लस का हो जाएगा माइनस x इक्वल टू -5, और ये अंडर रूट 2 आ जाएगा अपॉन में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। भाई प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये आपका पहला आंसर हो गया। और सेकंड आंसर, ये प्लस का माइनस हो गया, अंडर रूट 2 अपॉन में आ गया, ये आपका हो गया सेकंड आंसर। तो ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर इस अंडर रूट वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से फैक्टर करना, घबराना नहीं है। देखो एक बार जल्दी से दोबारा रिवाइज कर देता हूं। इसकी मल्टीप्लाई से करी 10 आया, 10 के फैक्टर करें हमने। 7 को ब्रेक डाउन के लिए 2 और 5 में 2 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहां x बचा, यहां अंडर रूट 2 बचा, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, ये एज इट इज आ गया। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, पहला ब्रैकेट अलग, दूसरा ब्रैकेट सेपरेट, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का माइनस, अंडर रूट 2 अपॉन में, हो गया सिंपल आंसर। ठीक है, अब आते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में एक ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, और ये वो बच्चा जल्दी समझ लेगा जिसने थर्ड चैप्टर बहुत ध्यान से करा हो। अगर आपने थर्ड चैप्टर नहीं करा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अब सिखा दूंगा, अब आप ध्यान से समझ लेना। 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैंने आपको समझाया था जब आप थर्ड चैप्टर कर रहे थे, याद होगा मैंने आपको एक बात बताया था, अगर कभी भी किसी इक्वेशन में अपॉन में कोई नंबर हो, जैसे अपॉन में 8 आ रहा है, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। बड़ा दुखी हो जाओगे फैक्टराइज कर करके, आंसर भी नहीं आएगा और दिक्कत भी बहुत ज्यादा होगी। तो अपॉन में क्या है? 8, सबकी मल्टीप्लाई 8 से कर दो ताकि सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट हो जाए। ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया था। 8 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो मल्टीप्लाई 8 कर लिया, यहां भी मल्टीप्लाई 8 कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई 8 कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई 8 कर दिया। सबकी मल्टीप्लाई 8 से करनी है, ये नहीं कि 0 है तो यहां मल्टीप्लाई होगी, नहीं। मैथ्स में क्या कहता है, अगर एक नंबर की मल्टीप्लाई करें तो सबसे करनी पड़ेगी, चाहे वो 0 क्यों ना हो। सबकी मल्टीप्लाई 8 से हो गई। बेटा 2 की 8 से करोगे 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 की x से मल्टीप्लाई करोगे 8x हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 8 से 8 आपका कैंसिल होके 1 बचेगा, और 0 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। देखिए क्या हुआ, अब आप देख लो, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसा ही सिंपल फॉर्म में आ गया। अब अपॉन में तो कुछ नहीं बचा। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो कभी भी अपॉन में कोई नंबर है तो पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 16, 8 की x से करा 8x, 8 से 8 कैंसिल, 1 बन गया, 0 की 8 से करोगे 0 आएगा। चलिए बेटा, शुरू में 16 है और लास्ट में आपका 1 है। 16 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 बन जाए 16, 16 के फैक्टर कर लो, 2 से करोगे 8 बचेगा, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1। मुझे लाना 8, तो 8 कैसा आएगा? देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। पहले बताओ समझ में आ गया? ये हो गया 4 और 4, ठीक है, एक तरीका ये। तो 4 और 4 को प्लस करने पर, 4 और 4 को माइनस करने पर 8 लाना है, या तो प्लस कर दूं या माइनस कर दूं। तो 4 और 4, ये देखो 4 और 4 को अगर ऐड कर दूं तो 8 आ जाएगा ना। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 4। क्लियर हो गया? 4 और 4 को ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा। तो 8 को स्प्लिट कर दिया, 8 को ब्रेक डाउन कर दिया, बाकी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी जैसा उसे एज लिख दो।
16x² माइनस की जगह माइनस, 8 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया, x की जगह x आएगा, 1 की जगह 1 इक्वल टू 0। चलिए जी, 16x² की जगह 16x² माइनस की जगह माइनस, 4 की x से करोगे 4x, यहां प्लस की जगह माइनस आएगा। क्यों सर जी प्लस की जगह माइनस क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि ब्रैकेट से पहले क्या है? माइनस। पहले क्वेश्चन में आपको क्या समझाया था कि कभी भी ब्रैकेट से पहले, याद कर लो, जीवन भर ये चीज काम आएगी, अगर ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ब्रैकेट से पहले माइनस है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 1 इक्वल टू 0। चलिए जी, दो सेपरेट कर लो, दो सेपरेट कर लो, दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? 16 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं? सर जी 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और क्या कॉमन? सर जी x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो। 4 के टेबल में 16 4 बार में आता है, x² में से x कॉमन आ गया तो x बचा, माइनस की जगह माइनस बचा। 4 की टेबल में 4 एक बार में आता है, x तो बेचारा पहले ही कॉमन आ चुका है, माइनस की जगह माइनस आ गया। 4 और 1 किसके टेबल में आता है? 4 और 1 केवल 1 के टेबल में आता है, तो 4 और 1 1 के टेबल में आता है। यही ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा ब्रैकेट सेम आता है। तो 4 और 1 1 के टेबल में आता है, आप यही ब्रैकेट लिख दो, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 4x - 1 इक्वल टू 0। देखिए आगे सिचुएशन, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब एक लिख लो ब्रैकेट के अंदर वाला, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर वाला, एक आ गया ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, ये ब्रैकेट के अंदर वाला, और ये ब्रैकेट के बाहर वाला। अब दोनों के बीच विभाजन हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों को सेपरेट कर दो, तो 4x - 1 इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा, और 4x - 1 इक्वल टू 0 अलग हो गया। 4x इक्वल टू माइनस का हो गया 1, माइनस का प्लस हो गया, x इक्वल टू 1, 4 आ गया अपॉन में, 4x इक्वल टू बेटा माइनस का हो जाएगा +1, माइनस का 1, और x इक्वल टू 1 और 4 आ गया अपॉन में। क्लियर हो गया? तो ये आपका फर्स्ट आंसर, ये आपका सेकंड आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपने एक नई चीज सीखी। क्या सीखी? कि अगर कोई चीज अपॉन में है, अगर कोई चीज अपॉन में कोई नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उस नंबर की सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में 8 था, सबकी मल्टीप्लाई 8 से कर ली, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 16 बन जा 16, 16 के फैक्टर करें, 8 को तो दिया 4 × 4 में, दो सेपरेट, इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया। 4 की टेबल में 16 4 बन जा 4, इन दोनों के टेबल में 1, तो ये ब्रैकेट सेम आएगा, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, पहला सेपरेट दूसरा सेपरेट, माइनस का प्लस 4 आ गया अपॉन में, माइनस का प्लस 4 आ गया अपॉन में। क्लियर हो गया बेटा? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए अब आते हैं 5th पार्ट पे, जो पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बेटा। फैक्टराइजेशन का पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। चलिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट क्या है बेटा? 100x² माइनस का 20x और आपको प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल मेथड वही रखेंगे, ऐसा नहीं मेथड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। आप खुद एक काम करो, वीडियो को पॉज कर दो और कोशिश करो करने की, फिर वीडियो को आगे बढ़ा के चेक कर लेना कि आपका आंसर सही आया नहीं आया, करके देख लो अपने आप। 100 की 1 से करेंगे, तो 100 बन जा 100, चलो जी फैक्टर कर लो, या तो 2 से करते जाओ, लेकिन मैं देख रहा हूं 20 लाना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट 10 से कर दूं, 10 आएगा, है ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। नहीं तो आप 2 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2255 आएगा। अगर आप 2 से करोगे तो 2255 आएगा, आप करके देख लेना फैक्टर, ठीक है। तब भी यही लिखूंगा 2 5 = 10, 2 5 = 10, 10 ये ले लूंगा, 10 ये ले लूंगा, 10 और 10 20 होता है। तो आप जिस वे में भी लिख दो, उससे कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी भी तरीके से आप फैक्टर कर लोगे। तो 20 कब आएगा? जब 10 और 10 को प्लस करूंगा, तो 20 की जगह आ जाएगा जी 10 + 10। बाकी में कोई चेंज आपको नहीं करना। 100x² आपका एज इट इज रहेगा, माइनस ये आपने ब्रेक डाउन कर लिया, x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 100x² एज इट इज रहेगा, माइनस 10 की x से करोगे 10x होगा, ये आ जाएगा माइनस। सर जी आपने यहां पे माइनस क्यों लगाया? कुछ बच्चों को पता लग गया होगा, यहां माइनस क्यों आया? ब्रैकेट से बाहर देखो पहले क्या है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या लिखोगे? 10x, तो आप लिख दोगे 10x, ये आ जाएगा 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। दो सेपरेट कर दो, दो सेपरेट कर दो, ये दो अलग हो गए, ये दो अलग हो गए, ऐसे करते हैं हर बार। अब 110 किसके टेबल में आता है सर जी? 110 दोनों ही किसके टेबल में आता है? 10 के टेबल में आता है, तो 10 कॉमन आ गया। और क्या है दोनों में कॉमन? तो x कॉमन है। 10 के टेबल में 100 10 बार में आता है, x² में से x कॉमन ले लिया तो x आएगा, माइनस
10 1 जा 10, x तो कॉमन आ चुका है, माइनस कीजिएगा माइनस। अब कोई बच्चा ये बताओ 10 और 1 किसके टेबल में आता है? तो 10 और 1 दोनों ही केवल 1 के टेबल में आता है, तो 1 कॉमन आ गया, ये एज इट इज लिख दोगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ब्रैकेट एज इट इज डाल दिया भाई, 10 और 1 के टेबल में आता है, ये ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट सेम ही आएगा हर बार। एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लेंगे बेटा और एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लिया, दोनों को सेपरेट कर दो, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x बेटा माइनस का हो जाएगा प्लस, ऐसे ही बेटा माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, x इक्वल टू 1 10 आ जाएगा अपॉन में, और x इक्वल टू 1 बेटा 10 आ जाएगा अपॉन में। तो 1 अपॉन में 10 और 1 अपॉन में 10 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया बेटा? तो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड का ये बेसिक था, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। अब आगे क्या है? आगे क्वेश्चन में क्या है, पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। पहले इक्वेशन बनाओगे देन फैक्टराइजेशन मेथड से उसे सॉल्व करोगे। पहले ये नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो मैं अपने कंप्यूटर भाई साहब से बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 ला दो जरा बच्चों के लिए स्क्रीन पर। आगे होगा स्क्रीन पर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 है ना, जो एग्जाम्पल 1 है आपके बुक में, उसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये मैं आपको देके जा रहा हूं, एग्जाम्पल है, आपने शायद होमवर्क करके मुझे भेजा भी था सबने। तो एग्जाम्पल 1 जो है उसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर भाई साहब, कंप्यूटर जी जरा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 ला दो जरा, आगे स्क्रीन पे देखो। फाइंड 2 नंबर, आपको 2 नंबर फाइंड करना है, 2 संख्या ज्ञात करनी है। वोज सम इज 27, जिनका सम, जिनका योग 27 है। 2 संख्या है जिनका योग 27 है। अब देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, माना पहली संख्या इक्वल टू x। और मैंने आपको क्या समझाया था फर्स्ट वीडियो में, जब पहला एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, कि y का इस्तेमाल करना ही नहीं, बहुत ज्यादा मजबूरी होगी तो y आएगा, तो y का इस्तेमाल करना नहीं। तो मैं लिख तो सकता नहीं लेट सेकंड नंबर इक्वल टू y, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे यह पता है कि 2 संख्याओं का नंबर 27 है। मैं इसको थोड़ा साइड करता हूं। ठीक है, साइड हो गया। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि मैं कहता हूं आपके पास 2 संख्या है, उनका योग 10 है, उनका सम 10 है, उनमें से एक संख्या 8 है। 2 संख्या है, उनका सम जो है वो 10 है, उनमें से एक संख्या 8 है। तो बताओ सेकंड नंबर क्या होगा? तो आप तुरंत बोलोगे सर जी 2 होगा। कैसे निकाला आपने? आपने 10 में से 8 को माइनस कराना, तभी तो 2 आया। 2 संख्याओं का सम 10 था, एक नंबर 8 है, दूसरा 2 होगा। यह आपने तुरंत बता दिया। कैसे निकाला? 10 में से 8 माइनस करा। तो ऐसे ही 2 संख्याओं का सम 27 है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक संख्या x है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? शाबाश, लगाओ दिमाग। 27 माइनस x। आपने 10 में से 8 माइनस किया, आया था ना, 10 माइनस 8 करके 2 आया था, तो 27 माइनस x ये हो गया सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर बच्चों x होगा, पहली संख्या x हो गई, और जो सेकंड नंबर होगा वो होगा बेटा 27 माइनस x। दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। इस टाइप का आपको याद रखना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको यह गिवन हो कि 2 संख्याओं का सम 100 है। अब मैं कहता हूं 2 संख्याओं का 100 सम है, 100 है 2 संख्याओं का सम, तो एक को x मानोगे, दूसरा 100 माइनस x होगा। 2 संख्याओं का सम 50 है, तो एक को x मान लो, एक होगा 50 माइनस x। 2 संख्याओं का सम 10 है, तो एक x होगा, दूसरा 10 माइनस x। 2 संख्याओं का सम 27 है, तो एक x होगा, एक 27 माइनस x होगा। ये रहा, आप समझ में आ गया? तो सम वाला क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल जो है वो है 182। तो पहली संख्या क्या है? x मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या क्या है बेटा? 27 माइनस x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 182 लिखना है हमें। कह रहा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 182 है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है आपसे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 182। क्लियर हो गया? चलिए
मल्टीप्लाई करिए तो 27 की x से करोगे 27x माइनस x की x से करोगे तो x स्क्वायर, इधर ले आओ LHS में ले आओ तो प्लस का हो जाएगा -182 इक्वल टू 0। इन तीनों में सबसे पहले किसे लिखेंगे तो सर जी लिखेंगे x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर नहीं आएगा माइनस x स्क्वायर आएगा। याद रखना साइन हमेशा साथ में जाता है। तो बच्चे क्या गलती, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है, गलतियां यही होती है, बच्चे लिख दिया x स्क्वायर, नहीं माइनस x स्क्वायर, माइनस हमेशा साथ में जाएगा, ये आ गया साथ में। अब इसके बाद x वाला नंबर आएगा तो प्लस का 27x, देखो साइन साथ में आया, साइन साथ में आया ना, साइन साथ में आया, ये प्लस का साइन तो साथ में आया ना, साइन हमेशा साथ में जाता है, और माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये याद रखना, इस चीज का साइन हमेशा साथ में आता है, बिल्कुल बीबी की तरह साथ में ट्रेवल होगा भैया, साथ में आएगा, ये भी साथ में आएगा, ये एज इट इज, ये 0 आ गया। ठीक है, चलिए शुरू में नेगेटिव साइन है, मैंने आपको पहले भी एक बार चैप्टर में बताया था कि अगर शुरू में नेगेटिव साइन हो, शुरू में ही माइनस हो, तो आपको सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी, सबके साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया था कि अगर शुरू में माइनस हो तो बेटा सबके साइन चेंज कर दोगे, और 4.1 में अभी जो 4.1 होता उसमें भी आपको बताई थी ये बात। चलिए अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस का 182 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आपको अभी सिखाया कि पहले नंबर यानी 1 की मल्टीप्लाई 182 से करेंगे, तो 182 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे, 182 के फैक्टर कर लो, 2 से करोगे तो 91 आएगा, 7 से करोगे 13 आएगा, 13 से करोगे 1 आएगा। मुझे तो सर जी 27 लाना, किसी प्रकार से 27 आ जाए मेरा काम बन जाएगा। तो 27 कैसा आएगा, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करो 14 होता है, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करो 14 और प्लस का 13, देखो 14 और 13 को अगर ऐड कर दूं तो 27 आएगा ना। तो 2 की 7 से मल्टीप्लाई करो, एक तो 14 आ गया और एक 13 आ गया, इन दोनों को प्लस करने पे 27 तो आता है, तो मिल गया मुझे 27 के लिए क्या क्या हो गया, 14 प्लस का 13, ये मैंने सेपरेट कर लिया, दोनों को इसको ब्रेक डाउन कर लिया। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था कोई चेंज नहीं होता, बाकी जैसा उसे आई लिख दो, माइनस आ गया, यहां पे x था शायद, सॉरी x लिखना भूल गया था, x आएगा, x प्लस 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 14 के x से करोगे 14x आएगा, यहां प्लस की जगह माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज होंगे, तो प्लस का माइनस आ गया, ये आ गया 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। आपके दो सेपरेट हो जाएंगे, दो सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों में कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन x है, तो यहां बचेगा x, माइनस का 14 बचेगा, माइनस की जगह माइनस हो गया, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन आएगा 13, क्योंकि 13 से ये भी डिवाइड होता है, 13 से ये भी डिवाइड होता है, और हमें पता है कि सेम ब्रैकेट आएगा, तो 13 का टेबल में पढ़ने लग जाना, टाइम बचा लेना, वहां पे टाइम बचेगा। आप बच्चा क्या करता है 182 को फिर 13 का टेबल पढ़ता है कि 182 कितनी बार में आएगा, भाई टाइम क्यों, सेम चीज आएगी हमें पता है, तो सेम लिख दो ना, टाइम बच जाएगा आपका, यही चीज यहां लिख दो, x माइनस 14 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है सेम ब्रैकेट आएगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 बचा, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया तो x, ये पूरा आईटी उतार दो। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला आता था तो ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया, एक ब्रैकेट के बाहर वाला आता था तो एक ब्रैकेट के बाहर वाला आ गया, इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट कर लो, x माइनस 14 इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस, और x इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस। तो एक आ गया बेटा 14 आंसर, एक आ गया बेटा 13 आंसर। तो ये भी आंसर नहीं है, मैंने साइन नहीं करा अभी, ये आंसर नहीं है, तो x की वैल्यू है, आंसर तो यहां आएगा। अब ये x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 14 और 13, आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब आपने क्या माना था, एक को x माना था और एक को 27 माइनस x माना था, तो देखो यहां पे आंसर यहां आएंगे, देखो फर्स्ट नंबर पहली संख्या, अगर मान लो पहली संख्या 14 है, पहली संख्या 14 है, अगर हम 14 को ले जाएं, पहली संख्या 14 है, तो फिर दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या जो होगी, सेकंड नंबर जो होगा वो 27 में से 14 को माइनस करोगे। पहली संख्या आपने 14 ले ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 से 14 को माइनस करोगे, जैसे 10 में से आपने 8 माइनस किया था, याद करो 10 में से 8 माइनस किया था ना, ऐसे 27 से 14 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये हो गया सेकंड नंबर, ठीक है, एक आंसर तो ये आ सकता है 14 और 13, ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया 14 और 13, अभी खत्म नहीं हुआ। या भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान फर्स्ट नंबर 13 को ले ले, पहली संख्या जो ले ले
पहली संख्या वो 13 को ले ले, तो दूसरी संख्या जो होगी, जो सेकंड नंबर होगा वो 27 में से 13 को माइनस करेगा तो 14 आएगा। तो आंसर या तो 14 और 13 होगा या 13 और 14 होगा। आपको कहोगे सर जी बात तो एक ही नहीं, बात एक नहीं है भाई, फर्क है। ये चीज समझो, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, इस प्रकार से लिखना है। फर्स्ट नंबर 14 तो सेकंड नंबर 13, तो फर्स्ट नंबर 13 तो सेकंड नंबर 14। ठीक है, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार से करना था बेटा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर को x मान लिया, जल्दी से एक बार रिवाइज कर दो, जल्दी देख लो। फर्स्ट नंबर को x मान लिया, दूसरे को 27 माइनस x मान लिया, दोनों का प्रोडक्ट 182 है। x की 27 है, x की x स्क्वायर प्लस का माइनस, ये साइन के साथ पहले आ गया, ये और ये साइन चेंज कर दिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इनको हमें फैक्टराइज करना है, तो 1 की 182 से 182 के फैक्टर कर लिए, तो 14 और 13 आया। 27 को 14 और 13 में ब्रेक डाउन कर लिया, 14 अलग 13 अलग, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14, 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14, एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला, पहला सेपरेट हो गया दूसरा सेपरेट हो गया, माइनस का प्लस, तो दो आपके आंसर आ गए। ठीक है भाई साहब, अब आते हैं बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है हमसे। चलो जी भाई साहब, कंप्यूटर जी, मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 ला दो जरा स्क्रीन पर, आगे स्क्रीन पर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, फाइंड टू कंजुकेटिव। देखो कंजुकेटिव पिछला एक्सरसाइज याद करो, जिस बच्चे ने 4.1 अच्छे से देखा होगा वीडियो को, बिल्कुल। ये एक तो बच्चा होता है जल्दी बस वीडियो देखना है जी, होमवर्क करना सर जी को भेजना है। एक बच्चा होता है समझता है, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करता है। मैंने कंजुकेटिव बताया था, कंजुकेटिव मतलब क्रमागत, लगातार, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये कंजुगेटिव नंबर है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो कंजुगेटिव नंबर मानने का मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया था, 4.1 में बताया था मेथड, कि अगर कंजुगेटिव नंबर दिया हो तो x होगा और x+1 होगा। ये मैं पिछले एक्सरसाइज में ही डील इससे कर चुका हूं और तब आपको बताया था। नहीं तो एक काम करो, 4.1 का वीडियो जाकर एक बार दोबारा चेक कर लो, एक बार दोबारा चेक करो, फ्री में वीडियो है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। एक बार चेक करो कि सर जी ने कंजुगेटिव का रूल बताया था नहीं बताया था, स्टार्टिंग में आपको बता दिया था बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंजुगेटिव नंबर, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिनका सम ऑफ वोज स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग 365 है। अभी बात करेंगे, पहले टू कंजुगेटिव नंबर मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, माना पहली संख्या हमने x मान ली, तो जो बेटा दूसरी संख्या होगी वो होगी आपकी x+1, जो आपका सेकंड नंबर होगा बेटा वो होगा x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कंजुगेटिव में x होता है x+1, ये याद रखना है, पिछले एक्सरसाइज में हम बात कर चुके हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, इस वर्ड को ध्यान दो, सम ऑफ वोज स्क्वायर, सम लो जी, सम कह रहा है इन दोनों का सम, पहले इन दोनों का सम ऑफ वोज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, पहला और दूसरा इन दोनों के स्क्वायर का सम, इनके वर्गों का योग, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग। यही तो बोला उसने क्वेश्चन में, क्या बोला, सम ऑफ वोज स्क्वायर, तो सम दोनों का सम ऑफ वोज स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग, तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग दोनों का योग, सिंपल सी बात है। कितना दे रखा है जी, आपको देखा है 365, तो इक्वल टू में 365। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, आप सब जानते हैं फॉर्मूला लेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाना करो, शुरू करो, ये आएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, b स्क्वायर, और 2ab, 2 भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab आप सब जानते हो, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, 2ab, तो इस सब की मल्टीप्लाई करोगे आपका 2x आएगा, और ये प्लस का इधर ले आओगे LHS में तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। चलिए जी, एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर बोलेंगे इसको, प्लस का 2x है तो प्लस का 2x आ गया। देखो 1 प्लस के सोल्जर है और 365 सोल्जर माइनस के हैं, तो जब कैंसिल हो गए तो माइनस 364 बचेगा, इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x से 2x, 1 में से 365 माइनस करेंगे 364 बचेगा। अब चाहो तो फैक्टराइजेशन शुरू कर दो, लेकिन रुक जाओ, ठहर जा बेटा, जल्दबाजी मत कर, रुक जा। एक बात बताओ, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या बातचीत की थी, याद होगा, कन्वर्सेशन कुछ बताया था मैंने आपको।
कि अगर कोई इक्वेशन किसी एक नंबर से सब में कॉमन आ रहा हो तो सबको डिवाइड कर दो, आसान इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से सबको डिवाइड कर दे, 2 से 2 से 2 से सबको डिवाइड कर दो। तो चलो डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे केवल एक्स बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो माइनस 2 1 जा, ये 16 हो गया, 8 जा और 2 जा इक्वल टू 0। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया पिछले एक्सरसाइज की तरह, देखो इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गया। अब इसको फैक्टराइजेशन में सॉल्व करेंगे। यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 182 से, तो 182 के फैक्टर करो, 2 से करोगे 91 आएगा, 7 से करोगे 13, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अरे एज इट इज बन गया भाई साहब, सेम आ गया। अब लेकिन इसमें 1 लाना है, इस बार हमें 1 लाना है, पिछली बार 27 लाना था, इस बात का ध्यान रखो, इस बार 1 लाना है। तो 1 कब आएगा, 2 7 जा 14, 14 में से 13 को क्या करूं, माइनस, शाबाश। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आ जाएगा बेटा 14 माइनस का 13, एक्स की जगह एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 14 की एक्स से करोगे 14x, माइनस की जगह माइनस आएगा, 13 की एक्स से करोगे 13x, माइनस की जगह माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 सेपरेट कर दो, 2 सेपरेट कर दो, x और x दोनों में x कॉमन है, यहां आपका केवल x बचेगा, प्लस यहां आपका केवल 14 बचेगा क्योंकि x तो कॉमन आ चुका है, माइनस की जगह माइनस, इन दोनों में 13, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ये दोनों 13 से डिवाइड होते हैं, 13 आप कॉमन ले लो और यही आप एज इट इज लिख लो, x प्लस 14 इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट बन गए, एक ब्रैकेट के अंदर वाला आएगा और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेट कर लो। x प्लस 14 इक्वल टू 0 अलग हो गया पहला पार्ट, और x माइनस 13 इक्वल टू 0 दूसरा अलग हो गया। x इक्वल टू बेटा प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का ये माइनस हो गया, और x इक्वल टू माइनस का ये प्लस हो गया। तो ये वाला जो आंसर है ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल। सर जी ऐसा क्यों, ये नॉट पॉसिबल क्यों है सर, अभी बताता हूं, असंभव, ये लिखेंगे असंभव। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, उन्होंने बताया 2 पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में बोला गया 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी आपको प्लस के आंसर चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन ये थी 2 पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, पढ़ो, अब भी पढ़ लो, अभी भी क्वेश्चन है ना स्क्रीन पे, पढ़ लो बेटा, ये तो ऑनलाइन का फायदा है। क्या लिखा हुआ है, 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए नॉट पॉसिबल। तो आंसर 13 को हम रिक्वायर्ड करेंगे। तो अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, तो x की वैल्यू है, आंसर अब यहां से आएगा। तो फर्स्ट नंबर 13 हो जाएगा, यहां लिख देंगे बेटा, लास्ट में लिख देंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13, पहली संख्या जो होगी वो 13 हो जाएगा, और सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, यानी 13 में एक ऐड हो गया, यानी 14 आंसर आ जाएगा। दूसरी संख्या जो होगी बेटा वो 14, एक 13 और सेकंड 14, ये जो आपका होगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। एक x मान लिया, x प्लस 1, इन दोनों का स्क्वायर का सम 365, x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, प्लस का हो जाएगा माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x आएगा 2x, 1 में से 365 गया माइनस 364, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका इक्वेशन बन गया। इसकी फैक्टराइज करा, 40 में से 13 माइनस करोगे, 40 में से 13 माइनस करा, 14 अलग हो गया, 13 अलग हो गया, दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 14 बचा, 13, x प्लस 14, एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ये माइनस का 14, ये प्लस का 13, ये नॉट पॉसिबल, ये आंसर, तो एक 13 और एक 14। क्लियर हो गया, रिवाइज भी करा दिया आपको। चलिए बेटा इसको मिटाते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 9th की नॉलेज भी काम आएगी, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा होगा वो भी आपके काम आएगा इसमें। चलो भाई साहब, कंप्यूटर जी जल्दी से बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 ला दो स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया स्क्रीन पर, आ गया भाई साहब। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 9th क्लास की नॉलेज आपको काम आएगी। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने की। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है बेटा, एक राइट ट्रायंगल समझते हो ना, जो 90 डिग्री का एंगल हो। देखिए चलिए जी, कोशिश करिए राइट ट्रायंगल बनाने की। ये मान लो एक राइट ट्रायंगल है, ध्यान से सुना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड की बात है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या कह रहा है, इट्स 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम है। मान लो बेस x है तो 7 कम है, x माइनस 7। याद करो एक्सरसाइज 4.1, वापिस जाओ, मैंने रूल बताया था ना, अगर क्वेश्चन में कम बोले माइनस करो, ज्यादा बोले प्लस करो, टाइम्स बोले इतना गुना है मल्टीप्लाई कर दो। उसने क्या बोला, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, तो एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, तो कम के लिए माइनस कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
चलो जी, एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है और हाइपोटेनियस 13 है, इसका जो विकर्ण है वो 13 है, ये 13 है। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टार्ट करें। इसमें बेटा एक बहुत बड़े फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जो हमने 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था और अब 10th में तो भरा पड़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। शायद ये ट्रायंगल आप याद कर लो, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला है ये भी आपको समझाता हूं। देखो शुरुआत ऐसी करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको समझा दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। यहां लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, निराश मत हो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। 9th में कुछ नहीं पढ़ा तो भी कोई परेशानी नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर ये वाला तो x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसे बोलते हैं 13 स्क्वायर। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे फॉर्मूला याद कर रहा है, ये लगाना नहीं ना, इसमें कहां बोला आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना। फॉर्मूले लगाने के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री बचा है, उसमें लगाएंगे फॉर्मूला, यहां केवल अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला याद रखो, पहले बेस का स्क्वायर, ये बेस है, देखो x का स्क्वायर, फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का स्क्वायर और इक्वल टू में ही आता है, इक्वल टू में ये, बस अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है। तो स्क्वायर इसका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, यहां बेटा फॉर्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे तो पहले a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, आता है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a ये है और b 7 है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 14x आएगा, 2ab ये आ गया और इक्वल टू में 13 का स्क्वायर करोगे 169। क्लियर हो गया, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 की 13 से मल्टीप्लाई करके देख लेना 169 आएगा। चलो भाई साहब, एक्स स्क्वायर तो सर जी 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया, मैं यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया, लो जी 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, साथ में क्या है माइनस का 14x, तो माइनस का 14x हो गया। ठीक है, ये सेटल हो गया, ये दोनों सेटल हो गए, ये सेटल हो गया। अब 49 है और ये प्लस का इधर आके होगा माइनस, ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 169 माइनस करोगे, 49 में से 169 माइनस कर दोगे, माइनस का 120 इक्वल टू 0। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया भाई, प्लस का ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 49 में से 169 माइनस कर दो तो माइनस का 120, क्योंकि माइनस का बड़ा होगा, ये बड़ा है, माइनस के 169 सैनिक है, प्लस के 49 सैनिक है, तो माइनस वाले जीतेंगे, माइनस वाले जीत गए। ठीक है, अब देखो 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में कि कोई चीज डिवाइड हो तो सबको डिवाइड कर दो, तो 2 से सबको डिवाइड कर रहा है, 2 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड करोगे 7, 2 से डिवाइड करोगे 60 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 की फैक्टर करो 2, 30, 2 से करोगे 15, 3 से करोगे 5 और 5 से करोगे 1। अब मुझे लाना क्या है 7, मुझे किसी तरह से 7 बनाना है, 7 लाना भाई साहब, 7 पे फोकस रखना, 7 आ जाए कैसे भी। तो चलो जी 7 लाते हैं। एक चीज देखो 5, देखो 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से अगर 5 को माइनस कर दूं, सब फैक्टराइजेशन बोलते इसलिए है, फैक्टर का इस्तेमाल होता है, कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं भाई साहब, जो आपने फैक्टर करे इसका इस्तेमाल करो, कैसे भी इसी की तरह से 7 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से 5 माइनस करो तो 7 आता है ना, तो 12 माइनस 5 मिल गया मुझे, तो 7 की जगह लिखूंगा 12 माइनस 5, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, तो इसे आईटी लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, ये ब्रेक डाउन कर लिया, एक्स की जगह एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर माइनस 12 की एक्स से करोगे 12x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज क्यों होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए आपके साइन चेंज हो गए। 5 की एक्स से करोगे बेटा 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0, 2 सेपरेट कर लो, 2 सेपरेट कर लो, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचा x माइनस, यहां बचा 12, प्लस की जगह प्लस, 5 और 60 किसके, 5 और 60 दोनों डिवाइड होते हैं 5 से, तो दोनों में से कॉमन ले लिया 5, ये ब्रैकेट एटी उतार दो, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला इक्वल टू 0, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर,
दोनों को सेपरेट कर लो, पहला अलग कर लिया और दूसरा अलग कर लिया, दोनों को सेपरेट कर लिया। बेटा x इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का प्लस, x इक्वल टू 12 और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो ये जो माइनस है इसे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों लिखा? इसे लिखेंगे बेटा असंभव, यही लिख देंगे असंभव। क्यों? क्योंकि देखो बेस, हाइट, ये कभी माइनस की नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। कभी जो बेस होता है, हाइट होता है, डिस्टेंस होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। आपने 9th क्लास में पढ़ाओ साइंस में, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, हाइट ये सब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू असंभव, इम्पॉसिबल। तो आपकी वैल्यू x आ गई 12, x आ गया 12। ये तो x है, आंसर नहीं है, ये x है, आंसर नहीं है। आंसर तो अब आप दोगे जब ये आप सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद फिर से डायग्राम बना दोगे और यहां पर वैल्यू 1 बाय 1 आप एक एक करके लिखोगे। देखो ये था a, ये था b, ये था c, ये 13 फिक्स था, 13 मीटर फिक्स था। ये क्या था x कितना है 12, तो यहां 12 लिख दोगे 12 मीटर। और ये क्या था x माइनस 7, यानी 12 में से 7 माइनस कर दोगे तो 5 मीटर। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। फिर से आप डायग्राम बना के बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है भाई साहब, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जल्दी से नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा। नोट कर लिया सबने? मिटा दो बेटा। अब आते हैं बेटा अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ जी भाई साहब, कंप्यूटर भाई साहब थक तो नहीं गया ना? चलो जी, जरा स्क्रीन पे बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 ला दो। आ गया स्क्रीन पे? देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ सामान बनाती है, पर डे कुछ अपना सामान मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये देखा गया किसी खास दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मान लो कोई एक चीज ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो ये चीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया। इसकी जो लागत है, इसका जो कॉस्ट है, ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है उसके बारे में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इसका जो कॉस्ट है 3 मोर देन के लिए क्या करते हैं प्लस, तो 3 प्लस रखो अभी, द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो 2x। कह रहा है ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ट्वाइस से 3 ज्यादा। आपको स्टार्टिंग में याद करो एक्सरसाइज, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं 4.2 मत करो डायरेक्ट। अगर आप 4.1 क्लियर नहीं है तो वेस्टेज है 4.2 करना, पहले 4.1 में जाओ, वहां रूल बताए, रूल समझ लोगे, ये सब समझ में आ जाएगा। ट्वाइस 2x, 3 मोर 3 प्लस, ठीक है। और ये कितने बने, इसको x मान लेंगे, हमें नहीं पता कितने बना, ये जितना भी बना होगा इसको x मान लेंगे, और इसका जो कॉस्ट होगा वो ट्वाइस से 3 ज्यादा है, 2 गुने से 3 ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपसे कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर इस टोटल खर्चा जो हुआ 90 रुपए का हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो आप पूछा नंबर ऑफ आर्टिकल बताओ एंड उसका कॉस्ट बताओ। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x, माना नग्न की संख्या, या वस्तु की संख्या भी लिख सकते हो आप चाहो तो वस्तु की संख्या भी लिख सकते हो, आर्टिकल की संख्या भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, जो बुक में लिखा हो वो लिख लेना। नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तु की संख्या, और उसकी जो लागत है, लागत, कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में क्या कहा था, ट्वाइस से 3 ज्यादा है, 2 गुने से 3 ज्यादा है, 2x प्लस 3, ऐसा कुछ कह रहा था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 90 रुपए, टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है 90 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं बताओ, जितने आर्टिकल होते हैं और जितना उसका खर्चा होता है उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मार्कर पे 10 रुपए का खर्चा आ रहा है, और आपने 5 मार्कर बनाया, एक मार्कर पे 10 रुपए खर्चा आ रहा है, 5 मार्कर बनाया, तो क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करो तभी तो 50 आएगा ना, 50 रुपए खर्चा। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे टोटल कॉस्ट आती है, मल्टीप्लाई करने पर टोटल कॉस्ट आती है, याद रखना, मल्टीप्लाई करने पे टोटल कॉस्ट आती है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो पहला क्या है x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट 90 रुपए बताया था, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, अब तो आप जानते हो, ज्ञाता हो इस चीज के। x की 2x से करोगे बेटा 2x स्क्वायर बन जाएगा, x की 3 से करोगे 3x आएगा, और प्लस का 90 माइनस होगा इक्वल टू 0।
फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप। फैक्टराइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया। फैक्टराइजेशन जानते हो, 2 की मल्टीप्लाई 90 से करूंगा, 2 की 90 से करोगे 180 आ जाएगा, 180 के फैक्टर करो 90 आ गया, 2 से करोगे 45 आ गया, 3 से करो 15 आ गया, 3 से करो 5 आ गया, 5 से करो 1 आ गया। मुझे किसी तरह से 3 लाना है, मुझे किसी भी प्रकार से 3 लाना है। 3 कैसे आएगा देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया 12 और 3 5 जा 15। लो जी, ये बन गया 12, ये बन गया 15। 15 में से 12 को माइनस कर दो तो आपका 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो 3 की जगह क्या लिखूंगा, 15 माइनस 12, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। 2x स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस ऐसी रहेगा, ये इसको ब्रेक डाउन कर लिया, x माइनस का 90 इक्वल टू 0। चलिए वहां सोल्व कर देता हूं बेटा। हाँ जी भाई साहब, 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 15 की x से करो, 2x स्क्वायर प्लस 15 की x से करोगे 15x, माइनस 12 की x से करो माइनस 12x, माइनस 90 इक्वल टू 0। 2 सेपरेट कर लो, 2 सेपरेट कर लो। दोनों में कॉमन क्या है सर जी, दोनों में कॉमन है x। तो एक तो बचेगा 2, एक बचेगा x, प्लस की जगह प्लस, 15 की जगह 15, माइनस की जगह माइनस। 12 और 90 किसके टेल में आते हैं, 12 और 90 किसके टेल में आता है, तो 12 और 90 दोनों 6 से डिवाइड हो जाता है। तो 6 कॉमन ले लो, 6 दोनों को डिवाइड करता है, तो यही लिख दो, पूरा सोचने की आवश्यकता नहीं है, यही ब्रैकेट लिख दो। वैसे भी 6 2 जा और 6 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, माना यही लिख दो एज इट इज, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, आपका टाइम बच जाएगा पेपर के अंदर। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, दोनों को सेपरेट कर दो बेटा। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 अलग कर लो और x माइनस 6 इक्वल टू 0 अलग कर लो। 2x इक्वल टू प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 15, 2x प्लस का माइनस हो गया, x इक्वल टू माइनस 15 और 2 आएगा अपॉन में। तो ये क्या लिख दोगे, नॉट पॉसिबल। क्यों, असंभव। असंभव क्यों लिखा सर जी असंभव, क्योंकि ना तो आर्टिकल का भी माइनस में हो सकता है ना कॉस्ट का भी माइनस में हो सकता है। ऐसा खर्चा माइनस में थोड़ी होगा कि आपने कोई चीज बनाया और ऊपर से आपका खर्चा नेगेटिव, मतलब आप उल्टा पैसा आपको मिला, ऐसा नहीं होगा। कॉस्ट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता और आर्टिकल का भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, आर्टिकल का भी नेगेटिव में नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा एक्स वैल्यू, x इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6, ये आपका रिक्वायर्ड x आ गया। अभी x आया है, हमें तो फाइंड ये दोनों करना है, तो ये चीज अब x यहां पे आप पुट करोगे तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा ये चीज, क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x था तो x तो 6 आ गया, वस्तु की संख्या, संख्या तो 6 आ गया, उनका कॉस्ट, कॉस्ट क्या था, लागत, लागत क्या थी बेटा, लागत थी 2x प्लस 3, तो 2x की जगह 6 प्लस का 3, 12 प्लस का 3 तो 15। चाहो तो यहां भी सॉल्व कर सकते हो, 2x की जगह 6 प्लस का 3, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, तो ₹15 कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये पूरा एक्सरसाइज था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। नया एक्सरसाइज, नए मेथड लेके आ गया क्वाड्रेटिक मेथड, जो इससे बहुत अच्छा है। तो पहले तो ये मेथड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में मेथड लिखा हुआ आता है कई बार कि आपको पर्टिकुलर उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डील करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से। मैं आपको होमवर्क दे जा रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपसे होमवर्क हुआ नहीं हुआ। इसमें एग्जांपल 5 जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमवर्क लिख लो बेटा, एग्जाम्पल आपको जरूर करना है, एग्जाम्पल जरूर करके रखना, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में फोकस करते हैं। 3 to 6 ये जरूर करना है। इसमें एग्जाम्पल में जो 5 है बेटा वो 2 से 3 बार कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आ चुका है एग्जाम में। नहीं आया, अगर एग्जाम्पल 5 नहीं कर पाओ, थोड़ा हार्ड है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना सर नहीं हो पाया, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए ताकि वो क्लियर कर सको, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट्स हो आप पूछ लेना, अच्छे से पढ़ो बेटा, हमें अच्छे नंबर लाना है, बढ़िया से पढ़ेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है बेटा। सबको नमस्ते बेटा, सबको बाय बाय।